ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंगेली जिले के ग्राम जमकुही और महासमुंद जिले के बेमचा भाठा में लेंगे जनसभाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगह जगह कर रहे हैं जनसभाएं। अन्य पार्टी के नेता भी जनसंपर्क अभियान में जुटे। दीपों का पर्व दीपावली आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ मनाई दिवाली। और प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आज से गिरावट शुरू। अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री मोदी मुंगेली जिले के ग्राम जमकुही और महासमुंद जिले के बेमचा भाठा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार श्री मोदी कल सुबह 10:10 पर वायुसेना के विशेष विमान से रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से 10:55 पर मुंगेली पहुंचेंगे। मुंगेली में 11 बजे से 11:40 तक आम सभा को संबोधित करेंगे। वे 11:55 पर मुंगेली से रवाना होकर 12:35 पर महासमुंद के बेमचा भाठा मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेंगे। इसके बाद श्री मोदी 12:45 से 1:25 तक महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मोदी की जनसभाओं को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि त्योहार के बावजूद श्री मोदी की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के अन्य हिस्सों में भाजपा के अन्य नेता लगातार जनसभाओं के माध्यम से पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जनसभाओं में भाजपा नेता केंद्र सरकार की उपलब्धि के साथ ही पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि पार्टी के अन्य नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अनुसार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के 14 नवंबर को रायपुर में और राहुल गांधी के 15 नवंबर को बेमेतरा में आने का कार्यक्रम है, जबकि आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के भी राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित करने की खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि दीपावली के पर्व पर बाजारों में हो रही भीड़ के बीच भी विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थकों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी घर घर पहुंचकर चुनावी पर्चे पहुंचा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर में 48 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के तातापानी में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत तातापानी स्थित तालाब किनारे 6000 दीप जलाकर मतदाता जागरूकता दीपावली मनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि यदि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने प्रदेश के 2 जिलों सारंगढ़ और धरमजयगढ़ के भाजपा प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर पार्टी द्वारा महिलाओं को राशि प्रदान करने के लिए भरवाए जा रहे फॉर्म को लेकर जवाब मांगा है। वहीं भाजपा के दुर्ग जिला अध्यक्ष के साथ ही भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय को भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया गया है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा किसानों को कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरवाए जाने की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। भाजपा के डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से की गई शिकायत में बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किसानों से कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, जिसे अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसाए गए विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। इस अवसर पर आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एक बार वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाबो जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार अंधकार और निराशा को दूर कर लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। दीपावली के मौके पर आज लोगों के घर दीपों और बिजली के रंग बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर इस समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और कस्बों में लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। घर और आंगन को दियों से रोशन कर दिया गया है। घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां भी सजाई गई हैं। बच्चों ने आतिशबाजी भी शुरू कर दी है। दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही लोग खरीदारी करने में लगे रहे। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयों, पटाखों और कपड़ों के अलावा मौसमी फलों की भी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति और घरों को सजाने से संबंधित सामान भी लोग खरीद रहे हैं। समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली धान की बालियों से बने झालर यानी कि फाता की मांग भी काफी रही। ज्योति पर्व दीपावली पर लोगों ने सोना चांदी के जेवरातों के साथ साथ बर्तन की भी जमकर खरीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को दीपावली की बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश के बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना गौरव का अनुभव है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवान अपने परिवारों से दूर राष्ट्र के प्रहरी बनकर अपने समर्पण से हमारे जीवन को उज्जवल करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों का साहस अटूट है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात और अपनों से दूर इन जवानों का बलिदान और समर्पण लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने वीर जवानों का सदैव आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने लेपचा में सेना के जवानों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की तथा देशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश के जवानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीमाओं की रक्षा में यह सदैव मुस्तैद रहते हैं। उन्होंने कहा भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली के इस अवसर पर देश के वीर जवानों की खुशहाली के लिए प्रत्येक घर में अलग से एक दिया जलाया जाता है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने कारगिल में सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने दीपावली, छठ पूजा, गुरू पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के मद्देनजर पटाखे फोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
वहीं छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। इस बीच नेत्र रोग विशेषज्ञों ने दीपावली पर पटाखे जलाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने खुले मैदान या खुले स्थान पर ही पटाखे जलाने को कहा है। पटाखे जलाते समय साथ में साफ पानी ढककर अवश्य रखें। इसके अलावा रोड पर या आवागमन वाले स्थानों पर पटाखे न फोड़ें। आतिशबाजी करते समय सादा चश्मा पहनें। साथ ही पटाखे जलाने के लिए लंबी डंडी का इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टरों ने पटाखे जलाते समय बच्चों पर खास ध्यान देने की बात भी कही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आज से गिरावट शुरू हो गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। श्री चंद्रा ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रातःकाल कोहरा छाये रहने की संभावना भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंगेली जिले के ग्राम जमकुही और महासमुंद जिले के बेमचाभाठा में लेंगे जनसभाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगह जगह कर रहे हैं जनसभाएं। अन्य पार्टी के नेता भी जनसंपर्क अभियान में जुटे। दीपों का पर्व दीपावली आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सुरक्षा बलों के साथ मनाई दिवाली। और प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आज से गिरावट शुरू। अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।